सिर कटा भूत। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसके सामने एक सिर कटी लाश आ जाती है। उसे देखकर वह डर जाता है और भागने लगता है। रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह उसका दरवाजा पीटने लगता है। अरे मर गया रे मर गया, दरवाजा जल्दी खोलो, सरकटी लाश मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे बचाओ वरना वो मेरी भी सर काट देगी। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर घुस जाता है और कहता है, आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, आज मेरी आपने जान बचाई। अरे अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जान बचाकर मैंने उस सिरकटे भूत से दुश्मनी मोल ली है। अब वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे वरना अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अरे नहीं, मुझे मेरे पैसे सारे ले लो, लेकिन मुझे आज रात यहीं रुकने दो। ठीक है, अब रह भी लो। वह अपने सारे पैसे उसे दे देता है और वह खुश हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जतिन अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर उसे अपने मायके छोड़ने जा रहा होता है। जतिन उस दिन बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह, शुक्र है भगवान का, ये मायके जा रही है, पूरे दिन मैं मौज करूंगा और चैन की सांस लूंगा। अजी, आपने कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इतने दिन में तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। अजी आप घबराए नहीं, ऐसी बात है तो मैं 10 दिन की जगह 5 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। अरे अरे नहीं प्रीतम, तुम इतने दिनों के बाद अपने मायके जा रही हो, कुछ दिन तो आराम से रहकर ही आना। फिर कुछ देर बाद जंगल का रास्ता आता है। अजी अजी, ये तो वही जंगल का रास्ता है ना जहाँ लोगों को वो सिरकटी लाश दिखाई देती है। हाँ प्रीतम, लोग तो यही बोलते हैं। अजी, तो आप फिर इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? अरे दूसरे रास्ते से तुम्हारा मायका बहुत दूर पड़ता है, ये रास्ता से बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी कुछ दूर जाके उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जतिन बाइक रोक देता है। अजी देखिए ना, ये कैसी आवाजें आ रही हैं। लगता है कोई जंगली जानवर है, तुम बिल्कुल डरो नहीं। तभी वह सिर कटी लाश उनके सामने आ जाती है। उसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और जतिन बाइक को मोड़ के भागने लगता है। अरे रोहिणी, कस के पकड़ो। तभी सामने एक गड्ढा आ जाता है और रोहिणी बाइक से नीचे गिर जाती है। अजी अरे मर गई रे, अजी मेरे लिए रुकिए। तभी जतिन पीछे मुड़कर देखता है तो रोहिणी जमीन पर गिरी हुई होती है और वह सरकटी लाश पास आती जा रही होती है। अरे नहीं, अब क्या करूं? अगर मैं इसे बचाने गया तो मैं खुद भी मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बचाने जा सकता, छोड़ो इसको, यहीं मरने देता हूँ। अच्छा है, इससे पीछा तो छूटेगा। फिर इतना सोचकर जतिन वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अजी आप कहाँ रह गए? मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए जी? जतिन घर पहुंचकर खुशी से झूमने लगता है। अरे बाबा, शुक्र है बला टली, मैं 10 दिन के लिए खुशियाँ मनाने वाला था, भगवान ने तो जिंदगी भर के लिए खुशियाँ दे दी। अरे बाबा बाबा, अब तो मैं आजाद हो गया। अब तक तो सिर कटी लाश ने रोहिणी का काम तमाम कर दिया होगा। बाबा बाबा। सिर कटी लाश कोर्ट के अंदर से। अरे अरे, ये क्या? इसका पति तो इसे मरने के लिए यहीं छोड़ गया। इसने तो हमारी सारी तरकीब पर पानी फेर दी। अब इस औरत का क्या करूं? भूत जी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अजी आप कहाँ रह गए? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? सिर कटी लाश को रोहिणी पर तरस आ जाता है और वह कोट उतार देता है। अरे नहीं नहीं, तुम तो एक आम इंसान हो, तुम तो कोई लाश नहीं हो। तभी वहाँ झोपड़ी वाला आदमी आ जाता है और कहता है कि अरे अरे मूर्ख इंसान, तूने ये क्या कर दिया? तुमने अपना भेद इस औरत के सामने क्यों खोल दिया? हम यहाँ लोगों को डराते हैं ताकि हम उनसे पैसे वसूल सकें, लेकिन हम कभी किसी औरत को परेशान नहीं करते हैं। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, वह तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर चला गया। हाँ तुम सही कहते हो, उन्होंने मेरे को धोखा दिया है। अब मैं उनसे बदला जरूर लूंगी। एक उपाय है जिससे तुम अपने पति से बदला ले पाओगी। फिर वह अपना उपाय रोहिणी को बता देता है। फिर रोहिणी उस सिर कटे लाश का कोट पहन लेती और फिर अपने घर चल देती है। वह खिड़की से देखती है कि पलंग पर बैठकर जतिन शराब पी रहा है और कह रहा है, अरे बाबा मजा आ गया, उस कमबख्त औरत से पीछा तो छुटा। अरे बाबा बाबा। अरे नास पीटे, तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुझे छोड़ दूंगी? तभी रोहिणी खिड़की से गुर्राने लगती है। यह देखकर जतिन बहुत डर जाता है। उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। वह बाहर सिरकटी लाश को देखता है। अरे मर गया रे मर गया, ये सिर कटी लाश तो मेरे पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। अरे मम्मी बचाओ, अब क्या होगा?
फिर वह सिरकटी लाश उसके सामने आ जाती है। तभी जतिन की नजर रोहिणी की साड़ी पर पड़ती है अरे ये क्या, ये तो रोहिणी की साड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसे शक होने लगता है कि कहीं ये रोहिणी तो नहीं, और धीरे धीरे उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसे ख्याल आता है कि अगर ये भूत होता तो उस पे अभी तक हमला जरूर करता। ए भूत, मैं तुझसे नहीं डरता, आप मुझे मार के दिखा। अरे नहीं, अगर मेरा कोट उतर गया तो मैं बेनकाब हो जाऊंगी। तभी जतिन आगे बढ़ता है और रोहिणी का कोट उतार देता है। ओहो, तो ये तुम हो, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम तो मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ आए थे, अब मुझे पता चला तुम्हारी असलियत के बारे में। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं तुमसे तंग आ गया था। गाँव वालों की नजर में तो तुम अब सिरकटी चुड़ैल बन चुकी हो, क्यों ना मैं ही तुम्हें मार दूं। फिर जतिन रोहिणी पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। वह कुछ कर पाता इतने में वह बहरूपिया पुलिस को लेकर वहां आ जाता है और पुलिस जतिन को जेल में डाल देती है। वह बहरूपिया मन ही मन रोहिणी को चाहने लगता है और रोहिणी जतिन से तलाक लेकर उस बहरूपिये के साथ खुशी खुशी शादी करके अपनी जिंदगी बिताने लगती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना